सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। और आज हम फिर से लाइव हो चुके हैं परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, उसकी हजूरी में बढ़ने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर के वचनों के द्वारा चलने के लिए हम सभी लाइव हो चुके हैं। हालेलुया। और परमेश्वर आपको और भी अनुग्रह के द्वारा ब्लेस करता जाए। हालेलुया। तो क्या मेरी आवाज़ आपको प्रॉपर आ रही है? एक बार प्रॉपर आ रही है तो कमेंट बॉक्स के अंदर यस लिखें। हालेलुया। उसके बाद हम लाइव के अंदर चलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। तो कितने लोग हैं आज वचन को सीखने के लिए एक्साइटमेंट है? हालेलुया। हालेलुया। अगर आप वचन को सीखने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर आपको और भी ब्लेस करे, और भी परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा बढ़ाता जाए और आप परमेश्वर के द्वारा बढ़ते जाओ। हालेलुया। तो क्या आप वचन को सीखने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। अगर तैयार है तो कमेंट बॉक्स के अंदर यस जरूर लिखें। हालेलुया। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि बहुत से विश्वासी हैं जो इस चैनल के साथ जुड़े हुए तो हैं, लेकिन वीडियोस को नहीं देखते। तो इस वीडियोस को पूरा देखो। और कई लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। हालेलुया। ताकि ताकि जो आगे आने वाली वीडियोस हैं वो भी आप देख पाओ। हालेलुया। क्योंकि तभी वीडियोस आप देख पाओगे जब आपके पास आएंगी। तो इसके लिए सब्सक्राइब करना तो ज़रूरी है। हालेलुया। और अगर नहीं करोगे तो वीडियोस नहीं आ पाएंगी। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपका एक सब्सक्राइबर, एक लाइक और एक शेयर करना आप हमारे लिए बहुत काफ़ी है। हालेलुया। लेकिन शेयर करते नहीं हैं। हालेलुया। वो बार बार मुझे डेली बोलना पड़ता है कि वीडियोस को शेयर करो। हालेलुया। लेकिन शेयर नहीं करते। क्यों? क्या आप आशीष पाने के लिए तैयार नहीं हो? हालेलुया। आज लोगों को, अगर एक सच्चा विश्वासी को मैं अगर कह दूँ ना कि एक बार ही कह दूँ कि शेयर कर दो, तो वो शेयर कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो शेयर नहीं करते। तो शेयर करो, वीडियोस को फुल शेयर करो, ताकि हर एक मसीह बहन भाई इस लाइव के अंदर जुड़ सके और परमेश्वर के वचन के द्वारा सीख सके। हालेलुया। तो आपका फ़र्ज़ बनता है अपने भाई लोगों को बचाना वचन के ज़रिए। हालेलुया। तो जो भी आज वचन को सीखने के लिए तैयार है, हालेलुया, परमेश्वर और भी अनुग्रह के द्वारा बढ़ाता जाए, परमेश्वर ब्लेस करता जाए। हालेलुया। तो क्या आप वचन को सीखने के लिए फिर तैयार हैं? हालेलुया। तो आइए हम सभी वचन में चलते हैं। और वचन में जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे सेकंड चैनल को, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, जो कि पाथ ऑफ क्राइस्ट चैनल है। तो उस चैनल का जो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, उस चैनल के अंदर आपको हर एक तरह की वीडियोस मिलेंगी। जैसे पवित्र आत्मा के बारे में सीखना चाहते हो, या बाइबल से रिलेटेड जो भी स्टोरी है वो जानना चाहते हो, जैसे मूसा के बारे में, अब्राहम के बारे में, याकूब के बारे में, यूसुफ के बारे में, तो सब स्टोरीज उस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी। हालेलुया। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लें। हालेलुया। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाके चेकआउट जरूर करें। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन के द्वारा और भी बढ़ते जाएं। हालेलुया। तो आज का जो वचन होने वाला है वो है नीति वचन 21 अध्याय। हालेलुया। तो जिनके पास बाइबल है प्लीज़ बाइबल ओपन करें। हालेलुया। तो अभी हम पहले वचन पढ़ेंगे, नीति वचन, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम इब्रानियों की पुस्तक पढ़ेंगे। तो सभी लोग शुरू से लेकर एंड तक इस लाइव को देखें, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आप बढ़ते जाएं। हालेलुया। तो आइए हम सभी वचन में चलते हैं। तो सभी लोग वचन को ध्यान से सुनना। हालेलुया। और अगर कोई काम है फटाफट से निपटा लो। हालेलुया। और इस लाइव को ध्यान से सुनो। हालेलुया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं उसका आंसर भी देता रहूँगा। हालेलुया। लाइव के अंदर तो अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है बाइबल से रिलेटेड तो वो भी पूछ सकता है, और जो वचन पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। हालेलुया। लेकिन शुरू से लेकर एंड तक लाइव को देखें, क्योंकि अगर बीच में छोड़ दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। कुछ सीख नहीं पाओगे। तो शुरू से लेकर एंड तक वचन को ध्यान से सुनना और उसके बाद वचन पर चलना भी है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है 21 अध्याय और उसका 1 आयत में, राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसे मोड़ देता है। हालेलुया। मनुष्य का सारा चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। हालेलुया। मनुष्य अपने ज़िंदगी के अंदर अपने
अपने आप को तो अच्छा बताता है, लेकिन अपने चाल चलन के अंदर वो अपने आप को अच्छा बताता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, यहोवा मन को जांचता है। हालेलुया। डिसाइड आप करने वाले नहीं हो कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, डिसाइड वो करने वाला परमेश्वर है। वो राजा दी राजा डिसाइड करने वाला है कि आप अच्छे हो या बुरे हो। हालेलुया। लेकिन आपको इतना तो पता है कि अच्छे काम करना ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो अच्छे काम नहीं करते वो भी अपने आप को अच्छा बताते हैं। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि यहोवा सबके मन को जांचता है। हालेलुया। कोई इंसान कहे कि परमेश्वर तो मेरी आवाज़ को नहीं सुन रहा, मुझे नहीं देख रहा, तो उसका वहम है। हालेलुया। परमेश्वर सबको देख रहा है। हालेलुया। कि मनुष्य कौन सा काम करता है, कौन सा नहीं करता। हालेलुया। आगे लिखा है, धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। धर्म और न्याय करना यहोवा को अच्छा लगता है। हालेलुया। ये बलिदान से भी अधिक अच्छा लगता है। हालेलुया। न्याय जब परमेश्वर करेगा तो हर एक बात का लेखा लेगा, छोटी से छोटी बात का वो लेखा लेगा कि क्या तूने मेरी दृष्टि में ये सही काम किया। अगर नहीं किया तो उसका भी परमेश्वर क्या करेगा, हिसाब मांगेगा, न्याय करेगा परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ मत गवाओ। हालेलुया। बल्कि अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति चलाओ। हालेलुया। और आगे लिखा, चढ़ी आंखें, घमंड मन और दुष्टों की खेती तीनों पापमय हैं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर तीन चीज़ों से घृणा करता है। पहला है चढ़ी हुई आंखें, घमंडी मन। हालेलुया, हालेलुया। चढ़ी हुई आंखें मतलब घमंड से भरी हुई आंखें और घमंड से भरा हुआ मन। हालेलुया। और दुष्टों की खेती। हालेलुया। जो दुष्ट बोते हैं। हालेलुया। दुष्ट क्या बोता है, अपने जीवन के अंदर दुष्टता बोता है। हालेलुया। बुराई ही बोता है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर इन तीन चीज़ों से घृणा करता है। हालेलुया। अगर आप मसीह के अंदर और भी बढ़ना चाहते हो तो आपको इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कभी भी घमंड मत करो, किसी भी बात के लिए घमंड मत करो। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो अपने धन पर, दौलत पर, अपनी समझ पर, अपनी बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर घमंड करते हैं और फिर क्या होता है, उनकी ज़िंदगी के अंदर सब कुछ नष्ट हो जाता है। हालेलुया। क्यों होता है? इसी का कारण है कि परमेश्वर इन चीज़ों से नफरत करता है। हालेलुया। और आगे लिखा है, घमंडी मन से भी परमेश्वर नफरत करता है। हालेलुया। आपका मन अगर चाहे तो परमेश्वर के प्रति चल भी सकता है। अगर आपका मन चाहे तो क्या कर सकता है, अपने आप को दुष्टता की ओर मिल जा सकता है। हालेलुया। इसलिए अपने मन को कंट्रोल करना जरूरी है। हालेलुया। घमंडी मत होने दो अपने मन को। हालेलुया। अगर ये घमंड से भर गया, हालेलुया, तो परमेश्वर चकनाचूर करने वाला परमेश्वर है और फिर इंसान को क्या करना पड़ेगा, हानि ही उठानी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा ना कि जैसा इंसान बोएगा वैसा काटेगा। अगर मैं किसी के लिए किसी ठोकर का कारण बन रहा हूँ तो परमेश्वर न्याय मुझसे लेगा। हालेलुया। अगर कोई इंसान किसी के लिए ठोकर का कारण बन रहा है, हालेलुया, तो परमेश्वर उसी से लेखा लेगा। हालेलुया। और लेखा लेगा तो परमेश्वर पूरा लेखा लेगा। हालेलुया। इसलिए और आगे लिखा है, दुष्टों की खेती से भी परमेश्वर क्या करता है, नफरत करता है। जो दुष्ट बोते हैं अपने जीवन के अंदर, जो पाप बोते हैं, उससे परमेश्वर नफरत करता है। हालेलुया। और आगे लिखा है, कामकाजी की कल्पनाओं से लाभ होता है परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है। हालेलुया। लोग बहुत से हैं जो उतावली करते हैं, हर काम के लिए उतावली करते हैं, लेकिन वो उस बात को समझ नहीं पाते जो परमेश्वर ने उसको दी है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जो उतावली करता है वो अपनी ही हानि करता है। हालेलुया। उतावली में इंसान क्या कुछ कर बैठता है उसको पता नहीं चलता, लेकिन जो समझदार इंसान होता है वो उतावली नहीं करता, वो सोच समझ कर चलता है। हालेलुया। इसलिए कभी भी उतावली मत करो। हालेलुया। बल्कि बल्कि क्या करो, सिद्धता की ओर चलो और सब्र से, संतोष से चलना जरूरी है। हालेलुया। और आगे लिखा है, हालेलुया। और आगे लिखा है, जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वह वायु से उड़ जानने वाला कोहरा है। हालेलुया। जो इंसान जो धन कमाता है वो भी गलत तरीके से, हालेलुया, झूठ का जो धन है, झूठ से कमाया हुआ जो बेईमानी का धन है, वो क्या हो जाएगा, हवा के समान उड़ जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, आज भी कई लोग हैं जो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, अर्थात ब्लैक मनी, अर्थात देखें तो
ऐसा पैसा जैसे कि 2 नंबर का हो गया, हालेलुया। जैसे कि किसी को आ, उसका नाम क्या है, किसी को लूट कर, हालेलुया। तो इस तरह का जो पैसा है वो क्या करता है, इंसान को नष्ट कर देता है, हालेलुया। तो इसलिए इस बात को समझो, हर एक विश्वासी को और हर जन को समझने की जरूरत है कि ईमानदारी से पैसा कमाओ, हालेलुया। आज बहुत से लोग कहेंगे कि ईमानदारी से चलाएंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हालेलुया। ईमानदारी से चलो, हालेलुया। कोई भूखा नहीं मरने वाला, हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आपका रक्षक है, हालेलुया। इसलिए कभी भी किसी की ज़िंदगी के अंदर झूठ से पैसा मत कमाओ, हालेलुया। अपने जीवन को सुधारो, सच्चाई के द्वारा पैसा कमाओ, हालेलुया, हालेलुया। और अच्छे कामों के द्वारा पैसा कमाओ। लोग क्या करते हैं, बहुत सी चीज़ों को बेचते हैं, जैसे कि नशा हो गया, हालेलुया, और नशा हो गया, नशीले पदार्थ हो गए, इनको बेचकर पैसा कमाते हैं और सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी सही हो जाएगी, हालेलुया। ऐसा कभी नहीं होने वाला। जो पैसा गलत तरीके से कमाया जाएगा वो पैसा हवा के समान उड़ जाएगा। ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। तो उस बात को हर एक व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है, हालेलुया, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, हालेलुया। और आगे लिखा है, उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं, हालेलुया। जो उपद्रव दुष्ट लोग करते हैं उनसे उन्हीं का नाश होता है, क्योंकि वे न्याय का काम करने से इनकार करते हैं। पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है, परंतु जो पवित्र है उसका कर्म सीधा होता है, हालेलुया। जो इंसान पाप करता है उसका रास्ता क्या होता है, टेढ़ा होता है। अर्थात मुसीबतें आएंगी, बहुत सी समस्या आएंगी और इंसान क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो इंसान कर्म के द्वारा चलता है, सीधे कर्म के द्वारा चलता है, वो अपने जीवन के अंदर और भी आशीष पाता है, और भी बरकत पाता है, और भी अनुग्रह पाता है। इसलिए अपना जो पैसा है, हालेलुया, अपनी जो ज़िंदगी है वो ईमानदारी से चलाओ, हालेलुया। जो ऐसा करोगे तो अपने जीवन के अंदर आशीष पाओगे। अगर वफादारी से नहीं चलोगे तो एक दुष्ट इंसान की तरह हमें सहना पड़ेगा, हालेलुया। तो ऐसा कभी मत चलो कि हमें सिर्फ पैसा ही कमाना है, हालेलुया। ईमानदारी से चलो, हालेलुया। आज के टाइम के अंदर, युग के अंदर देखें तो ईमानदारी बहुत कम हो चुकी है, हालेलुया। क्यों? क्योंकि लोगों को दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है। लोग क्या करते हैं, दूसरे इंसान के साथ बुरा कर देते हैं, हालेलुया। तो इसलिए कभी भी किसी के लिए ठोकर का कारण मत बनो, हालेलुया, बल्कि अच्छे इंसान बनो, हालेलुया। और आगे लिखा है, लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। दुष्ट जन बुराई की लालसा जी से करता है, वह अपने पड़ोसी पर अनुग्रह की दृष्टि नहीं करता। जब ठट्ठा करने वाले को दंड दिया जाता है तब भोला बुद्धिमान हो जाता है, हालेलुया। तब जब बुद्धिमान को उपदेश दिया जाता है तो वह ज्ञान प्राप्त करता है, हालेलुया। अगर किसी को जो मजाक कर रहा है और उसको सज़ा मिल रही है तो जो भोला इंसान है, जो मूर्ख इंसान है, वो क्या करता है, बुद्धिमान हो जाता है कि मुझे भी अगर मैं करूँगा तो मुझे भी सहना पड़ेगा, हालेलुया। इसलिए वो भी बुद्धिमान हो जाता है। तो सोचो, एक भोला इंसान बुद्धिमान हो सकता है, चतुर हो सकता है, तो आपको क्यों ना होना पड़ेगा? आपको भी तो बुद्धिमानी से चलना पड़ेगा ना, हालेलुया। मसीह लाइफ के अंदर परमेश्वर के वचन में लिखा है ना कि परमेश्वर के वचन में लिखा है ना कि तुम सांपों की तरह क्या बनो, चालाक बनो, और कबूतर की तरह भोले बनो, हालेलुया। तो इस बात को भी समझो, हालेलुया। और आगे लिखा है, धर्मी जन दुष्टों के घराने पर बुद्धिमानी से विचार करता है। ईश्वर दुष्टों को बुराइयों से उल्ट देता है। जो कंगाल की दुहाई पर कान दे वह आप पुकारेगा और उसकी न सुनी जाएगी, हालेलुया। और आगे लिखा है, गुप्त में दी गई भेंट से क्रोध ठंडा होता है और चुपके से दी हुई घूस से बड़ी जलजलाहट भी थमती है। न्याय का काम करना धर्मी को तो आनंद, परंतु अनर्थकारी को विनाशी का कारण जान पड़ता है, हालेलुया। और आगे लिखा, जो मनुष्य बुद्धिमान के मार्ग से भटक जाए उसका ठिकाना मरे हों के बीच में होगा। जो रंगारंग से प्रीति रखता है
वह कंगाल हो जाता है, और जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। दुष्ट जन धर्मी की छुड़ौती ठहरता है। और आगे लिखे, और विश्वासघाती सीधे लोगों के बदले दंड भोगते हैं। हालेलुया। झगड़ालू और चिढ़ाने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उन्हें उड़ा डालता है। जो धर्म और कृपा का पीछा करता है वह जीवन, धर्म और महिमा भी पाता है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है? एक वचन के जरिए कह रहा है कि तुम क्या करो, किसका पीछा करो? धर्म का। हालेलुया। धर्म का पीछा करो और जीवन का पीछा करो। हालेलुया। क्योंकि जीवन जो है वो परमेश्वर के पास है। हालेलुया। और उसी का तुम पीछा करते जाओ। हालेलुया। हालेलुया। और आगे लिखा है, जब ठट्ठा करने वाले को दंड दिया जाता है तब भोला बुद्धिमान हो जाता है, और जब बुद्धिमान को उपदेश दिया जाता है तब वह ज्ञान प्राप्त करता है। धर्मी जन दुष्टों के घराने पर बुद्धिमानी से विचार करता है। ईश्वर दुष्टों को बुराइयों में उल्ट देता है। और आगे लिखा है, जो कंगाल की दुहाई पर कान न दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी न जाएगी। हालेलुया। और ये हमने पढ़ लिया था पहले, और आगे हम पढ़ेंगे जो कि 22 आयत है। 21 और 22 आयत पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा, जो धर्म और कृपा का पीछा करता है वह जीवन, धर्म और महिमा भी पाता है। बुद्धिमान शूरवीरों के नगर पर चढ़कर उनके बल को जिस पर वे भरोसा करते हैं नष्ट करता है। जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। जो अभिमान से रोष में आकर काम करता है उसका नाम अभिमानी और अहंकारी, ठट्ठा करने वाला पड़ता है। आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है, क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। कोई ऐसा है जो दिन भर लालसा ही किया करता है, परंतु धर्मी लगातार दान करता रहता है। और आगे लिखा है, दुष्टों का बलिदान घृणित लगता है। हालेलुया। जो दुष्टों का बलिदान है वो क्या है? घृणित लगता है। और आगे लिखा है, विशेष करके जब वह महापाप के निर्मित चढ़ाता है। झूठा साक्षी नाश होता है। हालेलुया। जो झूठ बोलने वाला साक्षी है वो क्या करता है? नष्ट हो जाता है। हालेलुया। और आगे लिखा है, परंतु जिसने जो सुना है वही कहता हुआ स्थिर रहेगा। और आगे लिखा है, दुष्ट मनुष्य कठोर मुख का होता है, जो सीधा है वह अपनी चाल सीधी करता है। यहोवा के विरुद्ध न तो कुछ बुद्धि और न कुछ समझ और न कुछ युक्ति चलती है। हालेलुया। यहोवा के विरुद्ध कोई ऐसी कोई युक्ति नहीं चल सकती। हालेलुया। क्योंकि वह परमेश्वर जो है वो पावरफुल परमेश्वर है। हालेलुया। वो उसने हम सबको बनाया है, तो वो अपने ज़रिए हमें चलाता है। हालेलुया। हम सोचें कि हम परमेश्वर को मूर्ख बना लेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लोग आज जो बुराई करते हैं वो क्या सोचते हैं कि परमेश्वर को तो कुछ पता भी नहीं है। हालेलुया। इस बात को वहम से भ्रमित मत हो जाना। हालेलुया। हालेलुया। इस बात में वहम में मत रह जाना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर एक बात को जानता है। हालेलुया। और हम उसके और आगे लिखा है, और हम उसके बराबर भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो क्या है? सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। और आगे लिखा है, न कोई युक्ति चलती है। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। युद्ध के लिए घोड़ा तैयार तो हो जाता है, एक इंसान युद्ध के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? जय जो है, जीत जो है वो यहोवा की ओर से है। अगर आप अपने जीवन के अंदर जीतना चाहते हो तो परमेश्वर को पहला स्थान दो। हालेलुया। अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति वफादार बनाओ। हालेलुया। तभी आपका जीवन और भी पावरफुल बन सकता है, और भी ऊंचे लेवल पर जा सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जिसके साथ है उससे कोई भी कमी घटी नहीं होती। इसलिए इस बात को समझो और इसके द्वारा आपको चलना ज़रूरी है। हालेलुया। और अगर कोई बीच में एरर आई है तो क्षमा करना, क्योंकि थोड़ा बहुत वीडियो के अंदर एरर हो जाती है, समस्या हो जाती है वीडियो के अंदर, तो इसलिए मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ। हालेलुया। कभी कभी आवाज़ कट जाती है तो इसलिए हालेलुया। तो आइए हम सभी मिलकर अभी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचन में चलेंगे जो कि इब्रानियों
5 अध्याय हम जो पढ़ने वाले हैं। हालेलुया। तो क्या आप तैयार हैं फिर प्रार्थना करने के लिए? तो फिर अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करते हैं हम सभी। महान परमेश्वर, राजाधिराजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। करुणा करने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज का सुंदर समय प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर दिया, तेरा धन्यवाद। राजाधिराजा, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। और प्रभु यीशु, जो आज प्रभु आपने हमें समय दिया प्रभु, तेरा धन्यवाद। इनके द्वारा हम चलते जाएं प्रभु, तेरा धन्यवाद। प्रभु बीते समय के अंदर आपने हमें संभाल कर रखा, तेरा धन्यवाद। और परमेश्वर, इस दिन को बहुत से लोग जो नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु इस दिन को देखने का एक मौका दिया, एक अवसर दिया, तेरा धन्यवाद। और प्रभु यीशु, तेरे द्वारा हम चलते जाएं, तेरी महिमा करते जाएं। प्रभु बीते समय के अंदर हमसे जो भी गलतियां हुई, अपराध हुई, प्रभु हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हमें क्षमा कर। और प्रभु अपने लहू के द्वारा हमें धो दे, शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। हाँ परमेश्वर, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। प्रभु आपके वचन में लिखा है कि जो कोई अपने अपराधों को मान लेता है और उन्हें छोड़ देता है, परमेश्वर उसे क्षमा करते हैं। हाँ प्रभु, आपने हमें क्षमा किया, तेरा धन्यवाद। अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। प्रभु हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। और परमेश्वर, मैं सब जन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ जो इस लाइव के अंदर बने हुए हैं। इसी घड़ी सब ब्लेस हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी आशीषित हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी चंगे हो जाएं प्रभु यीशु के नाम से। इनका घराना, इनका जीवन इसी घड़ी ब्लेस हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैंने तेरे लहू में सील करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी ब्लेस हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ब्लेस हो जाएं। हालेलुया। इन्हें हर एक प्रकार की रोग से, बीमारियों से, बंधनों से, चिंताओं से, दुष्ट आत्माओं से परमेश्वर आप आज़ाद कीजिए। और परमेश्वर, इनके जीवन के अंदर कोई भी समस्या ना रहे मेरे प्रभु। हर एक प्रभु गरीबी कंगाली से आज़ाद कीजिए। मैंने तेरे हाथों में सौंपता हूँ, इसी घड़ी आप ब्लेस कीजिए प्रभु। इनका परिवार तेरे नाम के द्वारा बचाया जाए। हाँ प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू अभिषेक करने वाला प्रभु है। आपने इन सब को टच किया प्रभु। इस लाइव के अंदर हर एक मसीह बहन भाई को तू टच कर, इसी घड़ी अभिषेक से भर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर व्यक्ति ब्लेस हो जाए, इसी घड़ी चंगाई को प्राप्त करे। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। आपने चंगा किया, आपने ब्लेस किया, तेरा धन्यवाद। अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। करुणा करने वाले परमेश्वर, दया करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु, तेरा शुक्रिया करते हैं हर एक काम के लिए। प्रभु आपने हमें संभाल कर रखा, हमारी अगुवाई की, मदद की, सहायता की, तेरा धन्यवाद। आगे भी परमेश्वर आप हमारी मदद करें, सहायता करें। और परमेश्वर हर समय परमेश्वर हमें संभाल कर रखें। हाँ प्रभु यीशु, हर एक व्यक्ति तेरे नाम के द्वारा इसी घड़ी छुटकारा पाए, आज़ादी पाए। तेरे वचन में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं हाजिर हूँ। हाँ प्रभु यीशु, आप हमारे बीच में मौजूद हो। और परमेश्वर, हमारी दुआ को आप सुन रहे हो। हाँ मेरे परमेश्वर, आज सभी ब्लेस हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थी नाम के द्वारा। इसी घड़ी ब्लेस हो जाएं। हर एक दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी हो जाए। हर एक प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनी जाए। हालेलुया। आज जो अपने प्रभु अपने जीवन के लिए परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं, जो अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या किसी भी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना सुनी जाए। मैंने तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी ये ब्लेस हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र महान सामर्थी नाम के द्वारा ब्लेस हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी ये छुटकारा पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु तू छुड़ाने वाला परमेश्वर है, तू आज़ाद करने वाला प्रभु है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने इन्हें ब्लेस किया, तेरा धन्यवाद। और मेरे परमेश्वर, जो आज हमने वचन पढ़े हैं, इन वचनों के द्वारा चलते जाएं, और जो आगे हम पढ़ेंगे इनके द्वारा हम चलते जाएं। परमेश्वर, आज का वचन आपके पवित्र आत्मा की ओर से हो, और उसके द्वारा हम चलते जाएं, तेरी महिमा करते जाएं और तुझमें बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हम सीखते जाएं। और मेरे परमेश्वर, हम इन वचनों को 100 गुना अपने जीवन के अंदर लागू करें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे का सारा समय परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम सभी वचन में चलते हैं। और यहाँ पर लिखा है 5 अध्याय के अंदर, इब्रानियों की पुस्तक 5 अध्याय फर्स्ट आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है। हालेलुया। जो कोई महायाजक है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता था। हालेलुया। पहले बनाया जाता था पुराने टाइम के अंदर। और आगे लिखे, और मनुष्यों के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर के संबंध रखती हैं, हालेलुया, ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। इसलिए उससे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जबकि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। हालेलुया। और आगे लिखा है, वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज ही मैंने तुझे उत्पन्न किया है। इसी प्रकार वह दूसरी जगह भी कहता है, तू मलकसिदक की तरह की रीति पर सदा के लिए याजक है। हालेलुया। याजक कौन है? मैंने कल भी बात की थी कि जो सबसे बड़ा महायाजक है वो है यीशु मसीह। हालेलुया। और उसी के द्वारा सब कुछ चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पहले सिस्टम इतना खतरनाक था कि एक जिसने पाप किया उसको आगे नहीं जाने देते थे। हालेलुया। परमेश्वर के जो रूल्स थे वो फॉलो इतने करने मुश्किल थे। हालेलुया। क्योंकि याजक, महायाजक, हालेलुया, वो सब पड़ावों को पार कर सकता था, लेकिन एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता था। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन पवित्र होकर जी उठा, तो सब रूल्स जो ये थे जो बहुत स्ट्रिक्ट थे। हालेलुया। पर पहले क्या करता था परमेश्वर? जो कोई अपराध करता था तो परमेश्वर उसे नष्ट कर देता था। हालेलुया। आग से क्या कर देता था? उसको नष्ट कर देता था। हालेलुया। लेकिन अब क्या है? परमेश्वर अपनी दया हम पर करता है। हालेलुया। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने जीवन को दयावान से चलना जरूरी है। हालेलुया। और दूसरी बात कि परमेश्वर ने अगर हमें ये मौका दी तो बार बार अपराध मत करो, क्योंकि वो बड़ा महायाजक है। हालेलुया। और वो परम पवित्र है। और आप भी, आपके जीवन के अंदर भी वो चाहता है कि आप क्या करो? आप पवित्र बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। और महायाजक क्या करते थे? महायाजक जो थे वो परमेश्वर के जो रूल्स थे वो बताते थे। हालेलुया। आज महायाजक की जगह पर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और वो मलकसिदक के जगह पर है। हालेलुया। मलकसिदक जो है, हालेलुया, उससे भी बड़ा महायाजक है। और आगे लिखा है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उससे मृत्यु से बचा सकता है प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। हालेलुया। सोचो, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह लिए हमारे लिए कितना दुख सहा। हालेलुया। कितनी कठिनाइयां सही। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात है कि वो सिद्ध बना रहा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें भी चाहता है कि हम सिद्ध बने रहें। हालेलुया। लेकिन विश्वासी क्या करता है? सिद्ध नहीं बना रहता। हालेलुया। अपनी ही कमियों के कारण परमेश्वर से दूर हो जाता है, वो सिद्धता की ओर नहीं जा पाता। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? तुम सिद्ध बने रहो। हालेलुया। और परमेश्वर आपको सिद्ध बनाना चाहता है। हालेलुया। और आगे लिखा है, विश्वास से भटक जाने का परिणाम क्या मिलेगा? इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिसका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये अवश्य हो गया है कि
कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि तुम अभी भी बच्चे बनकर रह चुकी हो। हालेलुया, अभी तक तुम वो समझदार इंसान नहीं बने। क्यों? क्योंकि एक बच्चा क्या करता है, उसको सिर्फ दूध से ही लालसा होती है। हालेलुया, उसको अन्न से लालसा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसको आदत हो चुकी है। हालेलुया, और एक बच्चा वही चबा पाता है। हालेलुया, मतलब दूध ही पी सकता है, उसके अर्थात वो अन्न नहीं खा सकता। इसका मतलब ही आत्मिक रूप से हम देखें तो बच्चे होने का मतलब है कि परमेश्वर ने जो शिक्षा दी है, हालेलुया, अभी भी हम बच्चे बने हुए हैं उस शिक्षा के अंदर। हालेलुया, परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत बड़ा इतना शिक्षा दी है। हालेलुया, इतना बड़ा ज्ञान हमारे लिए रखा हुआ है। हालेलुया, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर रहे। हालेलुया, अब भी हम उस दूध पीते बच्चे के समान बने हुए हैं। हालेलुया, परमेश्वर चाहता है कि हम वचन के द्वारा हम बढ़ते जाएं। हालेलुया, परमेश्वर का जो वचन है वो एक अन्न की तरह है। हालेलुया, एक भोजन की तरह है। हालेलुया, लेकिन अभी भी हम क्या कर रहे हैं? अभी भी हम एक बच्चे के समान बने हुए हैं। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हें समय के अनुसार तुम्हें बुद्धिमान हो जाना चाहिए था। हालेलुया, लेकिन तुम अभी क्या हो? एक बच्चे के समान तुम्हारा मन हो चुका है। हालेलुया, तो इस बात को समझो कि परमेश्वर चाहता है कि आप शिक्षा में हमेशा बढ़ते जाओ और सिखाते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा ना यहाँ पर कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। दूध पीने वाले बच्चे को धर्म की पहचान नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया, वो अपनी मस्ती में रहता है। हालेलुया, और आगे लिखा है क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सियानों के लिए है। हालेलुया, अन्न किसके लिए है? भोजन किसके लिए? सियानों के लिए। हालेलुया, और आगे लिखा है जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गई हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, अन्न किसके लिए? जो अपने इंद्रियों को जानता है। हालेलुया, और सब कुछ जानता है, जिसको भले बुरे का ज्ञान है, उसके लिए अन्न है। हालेलुया, तो इसके लिए ये बात को समझना जरूरी है कि परमेश्वर ने जो वचन दिया है वो एक अन्न के समान है, एक भोजन के समान है। हालेलुया, अगर कोई इंसान परमेश्वर के वचन को फॉलो करता है वो एक बुद्धिमान इंसान है। लेकिन अगर हम बच्चे बने हुए हैं तो हम क्या करेंगे? हम धर्म के बारे में भी नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर क्या कहता है। हालेलुया, तो एक बच्चे की तरह मत बनो, बल्कि एक समझदार इंसान बनो। हालेलुया, जो कि परमेश्वर कहता है कि अन्न जो है वो किसके लिए है? सियानों के लिए है। हालेलुया, तो आप बुद्धिमान बनो और परमेश्वर के लिए वफादारी से बढ़ते जाओ। हालेलुया, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, तो आइए हम सभी अंतिम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, राजा दी राजा, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए जो आज प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर दिया, तेरा धन्यवाद। करुणा करने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। जिंदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु, हम सबको इकट्ठा होने के लिए आपने मदद की, सहायता की, तेरा धन्यवाद। प्रभु, मैं सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जो आज प्रभु हमने दुआएं की, उन दुआओं को सुना और उनका उत्तर दिया, मेरे यहोवा तेरा धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं और इन वचनों का आपके पवित्र नाम से मांग कर पा लेते हैं। प्रभु, इन वचनों का आपने हमारे जीवन के अंदर दिया, तेरा धन्यवाद। और परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा हम अपने जीवन के अंदर 100 गुना और भी ब्लेस होते जाएं। और मेरे परमेश्वर, जितने भी मसीह बहन भाई इस लाइव को देख रहे हैं, प्रभु इसी घड़ी ब्लेस हो जाएं, आशीष हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी ये बरकत से भर जाएं। हालेलुया, मैं सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इन दुआओं को और इन वचनों को आपके नाम से मांग कर पा लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम ये लाइव करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक टीचर हूँ। हालेलुया, मैं भी आपकी तरह एक ब्रदर हूँ और मैं चाहता हूँ कि सभी मिलकर परमेश्वर की हजूरी में बढ़ते रहें, उसकी महिमा करते रहें। हालेलुया, और एक भाइयों का जो रिश्ता है, हालेलुया, उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि हमेशा बने रहें। हालेलुया, और
वचन में हम बढ़ते रहें। हालेलुया। अगर कोई जानने में मुझसे कोई गलती हो गई है या बोलने में कुछ गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कर देना। हालेलुया। क्योंकि कुछ नेटवर्क इशू के कारण हो जाता है और कुछ ज़्यादा लगातार बोलते हैं तो ऐसा बोल नहीं पाते और कभी कभी शब्दों में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए अगर कोई भूल चूक हो चुकी है तो क्षमा करना। हालेलुया। और मुझे आशा है कि आपको इस लाइव के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो मैं लाइव कर रहा हूँ ये ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए या अपने मकसद के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ। हालेलुया। ये मैं कर रहा हूँ कि परमेश्वर ने जिस प्रकार मुझे चेंज किया है, हालेलुया, उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी चेंज करे। हालेलुया। उस महान सृजनहार परमेश्वर ने इतना पावरफुल बनाया। हालेलुया। मेरे जीवन के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम थी, बहुत सी ऐसी समस्याएं थी जिसके कारण मैं इतना कंफ्यूज हो चुका था, इतना उलझा हुआ था और इतना ज़्यादा डिप्रेशन में था। हालेलुया। और लोग भी मेरा साथ छोड़ गए थे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जिसके साथ है उसे कोई हरा नहीं सकता। हालेलुया। और परमेश्वर ने मेरा साथ दिया। हालेलुया। मुझे हर एक कठिनाई से परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाला। हालेलुया। इससे बड़ी एक खूबसूरत बात क्या ही हो सकती है कि जिसका परमेश्वर रक्षक है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? हमारा रक्षक है और वो हमारी रक्षा करता है। इंसान एक पल के अंदर हमें छोड़ सकता है। हालेलुया। आज के टाइम के अंदर ऐसा समय हो चुका है कि लोग कंपेयर करते हैं कि ये इंसान के पास कुछ भी नहीं है, हम इसका साथ क्यों ही दें। हालेलुया। ये तो बहुत कमज़ोर है, इसका साथ क्यों ही दें। हालेलुया। लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपको कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। वो जिस लेवल पर आपको लेकर जाना चाहता है वो आपको लेकर जाएगा। हालेलुया। देर हो सकती है किसी बात के लिए, लेकिन जो परमेश्वर ने वायदा किया है वो पूरा करता है। हालेलुया। मेरे जीवन के अंदर समस्याएं थी, मुझे आज़ाद किया परमेश्वर ने। हर बीमारी से मुझे आज़ाद किया, हर बंधन से मुझे आज़ाद किया। हालेलुया। मुझे हर एक प्रकार के डिप्रेशन से आज़ाद किया। हालेलुया। हर प्रकार की समस्याओं से परमेश्वर ने क्या किया? मुझे आज़ाद किया है। तो आपको भी परमेश्वर आज़ाद कर सकता है। हालेलुया। और यही मैं चाहता हूँ कि मेरे एक छोटी सी कोशिश के कारण बहुत से लोग बचाए जाएं। हालेलुया। तो हो सकता था मैं ऑफलाइन भी सिखा सकता था। हालेलुया। ऑफलाइन भी मैं लोगों को बता सकता था, लेकिन मुझे एक सोर्स ऑनलाइन अच्छा लगा जिसके कारण जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो आज भी लोग सोशल मीडिया में बने हुए हैं, वो सीख पाएँ। हालेलुया। तो मैं भी चाहता हूँ छोटी सी कोशिश आप भी करें। इस वीडियोस को, जितनी भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, आप हमेशा शेयर करते रहें ताकि मेरा जो सिखाया गया है और परमेश्वर का जो वचन है, जो पवित्र आत्मा आपको सिखाता है, हालेलुया, आप उसके द्वारा चलते रहो और भी लोग आपके द्वारा बचाए जाएं। आपके एक शेयर करने से सोचो कितने लाखों करोड़ों लोगों की जान बच सकती है। हालेलुया। तो छोटी सी कोशिश आप ज़रूर करना। मुझे यकीन है आप पर कि आप इतना तो करोगे। हालेलुया। और ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं। हालेलुया। ठीक है। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर सबको ब्लेस करे। सभी को जय मसीह।